मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट, उसमें चल रहा है अपना भारत में पुनर्जागरण के कारण। अपने पुनर्जागरण के कारण लगभग आज ख़त्म हो जाने वाले हैं, जिसमें कुछ बचे हुए कारण हैं वो अपन इस क्लास में देखते हैं। वैसे पुनर्जागरण का क्या अर्थ था ये अपन ने काफ़ी बार देखा है, और मैं बताती हूँ कि पुनर्जागरण यानी कि एक अंधविश्वास के युग से, एक अंधकार के युग से निकल करके एक नए युग में प्रवेश करना। यानी कई कारण ऐसे रहे हैं जिससे भारतीय लोगों में नव जागृति उत्पन्न हुई। उसमें कुछ बचे हुए कारण हैं, उसमें अपन एक देखते हैं। नंबर 1, सुधारकों का योगदान। कई सुधारक होते हैं, संत, सुधारक, विचारक, जिनकी भावनाएं बहुत अच्छी सकारात्मक होती है और वो जनता को एक पुराने युग से नए युग में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वो किस प्रकार है अपन देखते हैं। भारतीय भूमि पर संतों व सुधारकों के आविर्भाव का सिलसिला चलता रहता है। भारत भूमि पर ऐसे सपूत संतों का जन्म हुआ जो भारतीय धर्म व समाज को संकट के समय नष्ट होने से बचाते आते रहे हैं। अंग्रेजों ने जब अपने राजनीतिक प्रभाव से भारतीय संस्कृति व सभ्यता को पाश्चात्य रंग देने का प्रयास किया, तो उस समय भारत में ऐसे सुधारक, विचारक व महात्माओं का आविर्भाव हुआ जिन्होंने भारतीय संस्कृति व सभ्यता को विनाश के गर्त में जाने से बचाया तथा पुनर्जागरण की धारा को प्रभावित किया। इसी में अपन आगे देखते हैं। नव जागरण के लिए उन्होंने देश में प्रगतिशील धार्मिक आंदोलनों का संचालन किया, जिससे भारतीय लोगों में अपनी सारी कमियों के प्रति जागृति की भावना का विकास धीरे धीरे होने लगा। इन्होंने अपने समाज में फैली रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार के सुधारकों में हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा महात्मा गांधी आदि। इन सुधारकों ने भारत में नवीन चेतना को उत्पन्न किया। इससे भारतीयों में उदारता, समानता व बंधुत्व की भावना को बहुत अधिक बल मिलता रहा। हिंदू समाज में नवीन प्रगतिशील विचारों का समावेश करने के लिए जो उथल पुथल मचाई गई थी, सच्चे रूप में वही तो भारत में नवजागरण था। अब इसमें अपन देख रहे हैं कि भारत में सुधारकों का योगदान, यानी कि जब जब समाज में जो भी समस्या आती है तो कई प्रकार के संत, महात्मा, विचारक ऐसे होते हैं जो कि समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इन्हीं में महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती आदि प्रमुख थे। इन्होंने भारतीय समाज को, जो कि बहुत अधिक रूढ़िवादी विचारों से ग्रस्त हो चुका था, उनमें नए विचार, नवीन भावनाओं को जागृत करने में बड़ा योगदान दिया। इस प्रकार से इन सुधारकों के योगदान से, इनके योगदान से भारत में एक तरह से नव जागरण की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी में अपन आगे देखते हैं अगला कारण कौन सा है। युवा बंगाल तथा देरीजियो। युवा बंगाल क्या था, देरीजियो कौन था? वैसे देरीजियो एक अंग्रेजी व्यक्ति था, लेकिन उसके विचार बहुत अधिक सकारात्मक, उदारता से युक्त और एक तरह से स्वतंत्र विचार थे, और वो भारत से बहुत अधिक प्रेम करता था। इसी प्रकार से उसने अपने शिष्यों को एक ग्रुप बनाया, एक दल बनाया, जिसको युवा बंगाल के नाम से जाना जाता है। इस दल ने भारतीय जनता में बहुत अधिक उदारता, स्वतंत्रता और पुराने विचारों को त्याग करके नवीन युग में प्रवेश करने का मार्गदर्शन प्रदान किया। अब देखते हैं अपन इनका किस प्रकार से एक तरह से सकारात्मक योगदान था, जिससे भारत में नव जागरण या पुनर्जागरण को योगदान मिला। युवा बंगाल तथा देरीजियो। भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में 1817 ईस्वी सन का वर्ष बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष जनवरी माह में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। चूँकि 1817 ईस्वी सन में भारत में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज में हेनरी लुई विवियन देरीजियो नामक एक युवा यूरोपियन
अध्यक्ष था। ये इस कॉलेज में, जो कि देरिजियो नाम का व्यक्ति था, अंग्रेज था, ये बहुत अच्छे एक टीचर थे। वह एक स्वतंत्र उदार विचारों का व्यक्ति था। यह यूरोपियन था, परंतु भारत को वह बहुत अधिक प्यार करता था। 1826 ईस्वी सन में वह कलकत्ता कॉलेज में आया, तो उस समय भारत की व्यवस्था को देख करके उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। इस कारण वह अपने छात्रों में देश प्रेम, स्वतंत्रता, समानता तथा अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा की भावना भरने लग गया था। वह अपने भारतीय छात्रों को बदलती परिस्थितियों से भी परिचित कराता रहता था। इसी में आगे देखते हैं कि अमृतलाल मिश्र, ऋषि कृष्ण, राम गोपाल घोष, शिवचंद्र दास आदि उन्हें अपना गुरु निष्ठा से मानते थे और इन छात्रों ने अपना एक दल बनाया जिसे युवा बंगाल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारतवासियों में उदारता की भावना जागृत करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार इस युवा दल ने भारत में नव जागरण की अच्छी भावना जागृत पैदा की थी। इस कारण भारत में एक तरह से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। अपन ने देखा कि देरिजियो कौन था और युवा बंगाल का क्या योगदान था, जिससे कि भारत में एक तरह से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। चूँकि देरिजियो था, वैसे तो अंग्रेज व्यक्ति था, लेकिन वह भारत को बहुत अधिक प्रेम करता था और 1817 ईस्वी सन में जब भारत में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, उसके बाद 1826 ईस्वी सन में वह भारत आया और वह हिंदू कॉलेज में एक तरह से एक बहुत अच्छा अध्यापक के रूप में स्थापित थे। और देरिजियो के विचार थे बहुत ही स्वतंत्रता से युक्त, समानता की भावना, उदारता आदि विचारों से भरे हुए थे। और उसने एक दल बनाया जिसको युवा बंगाल के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्हीं के सारे छात्र थे और वो सब हिंदुस्तानी थे। उनका नाम था अमृतलाल मिश्र, ऋषि कृष्ण, राम गोपाल घोष एवं शिवचंद्र दास। यह युवा बंगाल का जो दल था, यह भी भारतवासियों में एक तरह से नव जागृति पैदा करता रहता था। आए दिन नई परिस्थितियों से देरिजियो और युवा बंगाल के सदस्य भारतवासियों को नई परिस्थितियों से हमेशा परिचित कराते रहते थे। इस कारण इन्होंने पुराने विचारों को त्याग करके नए और नवीन विचार अपनाने के लिए भारतीय जनता को मार्गदर्शन प्रदान किया। इस कारण इन लोगों का भारतीय पुनर्जागरण को जागृत करने में बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, आज अपना भारत में पुनर्जागरण के कारणों वाला टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। अब अपन अगले टॉपिक में देखेंगे कि पुनर्जागरण किस प्रकार शुरू हुआ, उसके क्या परिणाम निकले, किस प्रकार वो भारत के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ आदि। धन्यवाद दोस्तों।